फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, कहाँ हम इनका यूज करते हैं और कहाँ इनका यूज हम नहीं करते, ये सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये आपने क्लासेज में पढ़ा होगा स्कूल्स में, या बहुत छोटी क्लासेस से चलते हैं, तो फिर भी कई जगह इन पर दिक्कत आ जाती है आपको। ठीक है, तो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो आर्टिकल्स तो वो होते हैं जो किसी भी नाउन से पहले हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में। ये कितने होते हैं? आर्टिकल्स 3 होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ए, एन और दी। ठीक है, तो इसको कई लोग द बोलते हैं, दा बोलते हैं, दी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, दी जैसे हम बोलते हैं। तो ए, एन, दी 3 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं। हम नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। नाउन आपको पता है क्या होता है? किसी भी प्लेस का, पर्सन का, या किसी भी थिंग, कोई भी चीज़ है, उन सबके नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले ए और एन और दी, ये 3 जो आर्टिकल्स थे हमारे पास, इनमें से ए और एन को तो हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट का मीन क्या हो गया? अनिश्चित। जो अनिश्चित है कोई भी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। तो ए और एन तो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। और दी क्या कहलाता है हमारा? डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। यानी एक निश्चित चीज के लिए हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल है। और ए और एन क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं। अब देखिए, ये वाली चीज मोस्ट है। ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही करते हैं। यानी इनका प्रयोग हमेशा कब होता है? सिंगुलर नाउन होगी और काउंटेबल होगी। ठीक है, दोनों से पहले हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, एन का प्रयोग हम देखेंगे। सबसे पहले एन का प्रयोग स्वर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोल्स। वोल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वोल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। कौन कौन से? ए, ई, आई और यू। ठीक है, जो 5 वोल्स हैं, इनसे कोई भी शुरू हो रहा है शब्द, या इन स्वर की कोई भी ध्वनि जिस शब्द से आ रही है, उससे पहले हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे हमेशा। ठीक है, या तो इन 5 से शुरू होना चाहिए, या इनके समरूप, या इन्हीं के अकॉर्डिंग कोई भी ध्वनि जब उसमें बन रही है किसी भी शब्द में, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं, एन का प्रयोग कहाँ काम कर रहे हैं? जहाँ सबसे पहले आपको देखना है, इन 5 में से कोई भी वोवल आना चाहिए। जैसे एन एग्जांपल हो गया, यहाँ पे ई आ रहा है। ठीक है, एन एक हो गया, इसमें भी ई आ रहा है। फर्स्ट वर्ड देखना आपको सबसे पहले। तो फिर आ रहा है इंक पॉट, एन इंक पॉट, इसमें आई आ रहा है, ये भी वोवल है हमारा। एन ऑरेंज, इसमें ओ आ रहा है। एन अम्ब्रेला, इसमें यू आ रहा है। एन एक्स, इसमें ए आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल एग्जांपल, जिनके साथ हम एन का यूज कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एग्जांपल है स्वर की ध्वनि। स्वर की ध्वनि क्या होती है? इन जो स्वर है, ये हमारे 500 वोल्स जो है, इनकी कोई भी ध्वनि के अगर हमें कोई भी शब्द से मिल रही है, इनसे स्टार्ट होने वाली ध्वनि, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय। देखिए, अब यहाँ पे एच है, आवाज हो जाएगा एच, तो यहाँ पे स्वर है ही नहीं कोई भी इनमें। एच क्या है यहाँ पे? एच कॉन्सोनेंट है आपका। तो इन जो 5 वोल्स है, इंग्लिश में आपके कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 लेटर में से 5 तो होते हैं वोल्स, और 21 बचे हुए क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अब कॉन्सोनेंट यहाँ पर हमें मिला है एच। तो एच क्या है यहाँ पे? कॉन्सोनेंट है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एन का प्रयोग क्यों किया है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट। क्या बोल रहे हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जब हमने इसको बोला, तो फर्स्ट स्वर देखिए क्या आ रहा है? ओ, जो क्या है हमारा? वोवल है। तो ये हमें देखना है। हिंदी में जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं इसका, तो प्रोनाउंसिएशन जब भी हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो स्वर आ रहा है इसका, वो हमें देखना है कि हमारा वोवल तो नहीं है यहाँ से। तो ओ आ रहा है ऑनेस्ट में, तो ऑनेस्ट हो गया यहाँ पर। तो एन ऑनेस्ट बॉय हम बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन लगेगा हमेशा। अब ये आवर, हम बोलते हैं होड़, तो होड़ नहीं होता है, ये क्या होता है? आवर। इसमें भी ओ वाला स्वर मिलेगा आपको, तो ये भी हो जाएगा एन आवर, एन हियर, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, तो ये सब क्या है? इनसे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे हमेशा। अब एक मोस्ट चीज क्या है इसमें? जैसे एफ हो गया, एच हो गया। एच वाले एग्जांपल हमने यहाँ देखे, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ये सभी क्या है? वोल्स नहीं है, लेकिन इन्हें जब हम बोल रहे हैं, तो वोल्स जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कैसे सुनाई देती है? जैसे मैंने बोला एफ, तो एफ क्या हो गया? ए की जगह मिल रहा है हमें एफ। तो वैसे ही एच, एल, एम, एन, आर, एस, एक्स, ये सभी क्या है? वोल्स तो नहीं है, पर इनकी ध्वनि कैसी मिलती है हमें? वोल्स जैसी मिलती है। इनके पहले भी हम क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब किस कंडीशन में करेंगे वो भी आप देखिए, जब आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म दी किसी भी नाम की, जैसे एक हो गया एम एल ए। ठीक है, तो एम जब मैंने बोला, एम यहाँ पे बोला शुरुआत में मैंने, तो एम क्या है?
ये ए से स्टार्ट हो रहा है एम, तो ए और एम एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको सुनने में, तो इसके पहले मैं क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा। अगर ये कोई वर्ड होता, मान लो मैंगो होता, एमएलए की जगह मैंगो होता, अब यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है, पर ये पूरा म बन रहा है, मैंगो म बन रहा है, ये एम बोल जा रहा है, इसको क्या बोला जा रहा है स्टार्टिंग में एम, इसको म, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन। वैसे एनसीसी, तो ये एनसीसी से पहले भी क्या लगाएंगे हम, एन, एन एफ आई आर, एन एक्सरे, एन एस पी, ये सब क्या है, जो भी शॉर्ट फॉर्म हम बना रहे हैं किसी भी वर्ड्स की, उनसे पहले हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एन का यूज हम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनकी ध्वनि कैसी मिल रही है हमें बोलने में, वोवल्स जैसी ध्वनि इनकी मिल रही है। अब कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पर हम एन का यूज करते हैं नॉर्मल। देखिए हरी इज एन एक्टर, यहाँ ए है फर्स्ट वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, एन लगेगा यहाँ पर। मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट मैन बताया था मैंने, यहाँ पे एस तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, पर इसकी ध्वनि कैसे आ रही है, ऑनेस्ट, ओ आ रही है, तो यहाँ पे भी हम एन का यूज करेंगे। मोनू इज एन एमएलए, वही एमएलए वाला एग्जाम्पल है, एन एमएलए पे बोलूँगा यहाँ पे, या एन एमपी हो सकता है, जैसे सांसद होते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, उसके पहले भी एन लगेगा, ठीक है। आई विल बी देयर इन एन आवर, तो एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एन का यूज करेंगे हम, क्योंकि क्या है, आवर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो सारे हो गए एन का प्रयोग करना। सेकेंड है हमारे पास ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले यदि कोई शब्द कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, ठीक है, तो वोल्स और कॉन्सोनेंट्स हमने देखे थे, तो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे पास, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनसे कोई भी अगर शब्द शुरू हो रहा है, उससे पहले हम क्या करते हैं, ए का यूज हमेशा करते हैं, जैसे ए बॉय, ए गर्ल, ए हैंड, ए पेरेंट, ए सिक, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो इनसे पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग हमेशा करेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे वोल शब्द होते हैं जिनसे पहले भी हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहले मैं एन में देखा था कि कुछ कॉन्सोनेंट से पहले भी हम एन का प्रयोग कर रहे थे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कुछ वोल्स हैं जिनसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन जो इनका होता है उसमें हमें इनका कैसा साउंड मिलता है, वोल्स जैसा हमें साउंड मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्सोनेंट जैसा साउंड मिलेगा इनसे, ठीक है, कॉन्सोनेंट जैसा साउंड मिलता है, तो हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनिट, यूनिट क्या है, एक कॉन्सोनेंट की तरह हमें बोलना पड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ए लगेगा यहाँ पर, ए यूनिवर्सिटी हो गया, ए यूनिक आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये जो भी आते हैं शब्द हमारे पास ऐसे, तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे एन यूनिवर्सिटी, नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आता है कुछ इकाई, यानी कोई भी यूनिट्स हमें मिलती है। यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ी है, हमेशा साइंस में भी पढ़ी होगी, कोई भी इकाई होती है, जैसे किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये सब क्या होती है, यूनिट्स होती है। और दर क्या होती है, रेट, किसी भी चीज़ की रेट, तो उनसे पहले क्या करते हैं, हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे राइस सेल्स 10 रुपीज़ ए किलो, यानी 1 किलो राइस की प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। तो 1 किलो जब हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट दिखा रहे हैं 1 किलो की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे इससे पहले, ठीक है। ही अर्न्स ₹20,000 ए मंथ, अब एक मंथ में वो क्या कमाता है, 20,000 रुपीज़। तो यहाँ भी क्या एक रेट है हमारे पास, दर है पूरी 20,000 की, तो इसके लिए भी क्या कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, ए मंथ, ठीक है। अब है कुछ एक वचन विस्मयादि बोधक शब्दों से पहले, विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या होता है, उससे पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट ए प्रेटिकल, तो व्हाट ए प्रेटिकल, प्रेटिकल क्या होता है, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की, तो ए लगाएंगे इससे पहले, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा, ठीक है। इससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसके बाद हाउ सनी ए डे, यहाँ भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हमारा कि आज कितना चमकीला दिन है, धूप वाला दिन है, ठीक है। इससे पहले भी हमें क्या लगाना है, ए का प्रयोग हम कर रहे हैं। अब है नेक्स्ट, शब्द में मात्रा या एक समुदाय का भाव व्यक्त हो। मात्रा वही जैसे हम इकाई और दर लगाते वैसे मात्रा होगी, कोई भी आपको फिक्स मात्रा, जैसे 5 kg मैंगो हो गए, 2 लीटर पेट्रोल हो गया, तो ये सब क्या है, ये एक मात्रा होती है हमारे पास। कोई भी मात्रा आपको दी जाएगी, यह एक समुदाय का भाव हो, समुदाय का मतलब एक बहुत सारी चीजें मिलकर जहाँ एक यूनिट बना रही है, ठीक है। तो ए डोजन, एक दर्जन, एक दर्जन में आपको पता है 12 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो ए डोजन बोलेंगे हम इसको। तो इससे पहले भी हम क्या लगा रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। ए लोटो, लोट बोलते हैं ढेर सारी चीजें, तो ए लोटो मतलब बहुत सारे एक समुदाय का आपको भाव व्यक्त हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ए कपल, कपल बोलते हैं मतलब कुछ जोड़े जो होते हैं, ठीक है, तो ए कपल मतलब कुछ जोड़े, उनके लिए भी हम क्या बोलेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब है जब दो सब्जेक्ट्स या आर्टिकल्स को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट या आर्टिकल होंगे, उनको आपको कैसे दिखाया जाएगा, एक ही यूनिट के रूप में
में आपको एक इकाई के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे ए सिगरेट इज मेड, अब एक सिगरेट बन रही है, ठीक है, आपको यहाँ से समझना है थोड़ा सा, एक सिगरेट बन रही है। ए पेपर एंड टोबैको, एक पेपर से और तंबाकू जब वो उसमें रखते हैं तो उससे क्या बनती है, एक सिगरेट बनती है। तो सब्जेक्ट तो क्या है हमारे पास, दो है, पेपर भी है और तंबाकू भी है, तो दोनों से मिलकर क्या बन रही है, एक सिगरेट बन रही है। तो ए सिगरेट हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। पेपर से पहले क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि ये भी क्या है, एक नाउन हो गया हमारे लिए, या एक सब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद है मेनी, सच, क्वाइट, रेदर, इन शब्दों के बाद में ए का प्रयोग हम करते हैं। तो मेनी जहाँ भी आ रहा है उसके बाद में क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, सच के बाद में, क्वाइट के बाद में और रेदर के बाद में। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, मेनी ए मैन वुड वेलकम सच ए चांस। अब इसमें दो बार आया है ये सब, ठीक है, मेनी के बाद भी ए का प्रयोग कर रहे हैं, सच के बाद भी ए का प्रयोग कर रहे हैं। मेनी ए मैन यानी कई लोग होते हैं ऐसे, वुड वेलकम सच ए चांस, जो कि ऐसे मौके का क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, ठीक है। तो अब और एग्जांपल हम देख सकते हैं, क्वाइट, तो क्या बोल सकते हैं, ही इज क्वाइट ए गुड मैन, या रेदर के बाद भी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, रेदर ए गुड डे, रेदर ए बैड डे, ठीक है। ईच और एवरी के अर्थ में, अब ईच और एवरी यानी हर एक चीज में, कोई भी हम देखो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उनमें से अगर ईच और एवरी का जब भी हम अर्थ ले रहे हैं, जब भी हमें अर्थ मिलेगा तो तब हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग उसके लिए करेंगे। जैसे कि ट्वाइस ए डे यानी एक दिन में दो बार, तो ईच यानी हर दिन में दो बार, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच वाला भाव हमें मिल रहा है। या एक है 4 टाइम्स ए मंथ, एक मंथ में 4 बार, तो ऐसी जो भी चीज होती है, ट्वाइस ए डे, 4 टाइम्स ए मंथ, या वंस इन ए ईयर, जैसे हम और भी बोल सकते हैं कई जगह, ठीक है, बहुत सारी चीजों में क्या करते हैं, ए का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। तो ये तो कुछ थे प्रयोग ए वाले, ठीक है। तीसरा है हमारे पास द का प्रयोग हम कब करते हैं, इसके भी कुछ रूल्स हैं। जैसे सबसे पहले है जो सबसे मोस्ट है और सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ये है यूनिक नाउन से पहले, ठीक है। तो यूनिक नाउन जो भी है, यानी यूनिक पूरी दुनिया में कोई भी एक ही चीज है, ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं हमेशा। जैसे द सन हो गया, सन क्या है, एक ही है, यूनिक है पूरे वर्ल्ड में। द मून हो गया, द यूनिवर्स है, यूनिवर्स तो खुद ही यूनिक है पूरी। द गैलेक्सी हो गई, द ईयर 1965, जब भी किसी ईयर का जब हम उल्लेख कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी वर्ष का उल्लेख कर रहे हैं किसी भी वाक्य में, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 1965 क्या था, एक ही ईयर था, ऐसा बार बार तो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक जो भी यूनिक चीजें हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल हो गया, ठीक है, और भी कई चीजें हो सकती है, जैसे द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी हो गया, कुछ भी हम बोल सकते हैं। जब सेकंड है इसमें, जब एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। विशेषण भी हमने पढ़ा है हिंदी में, जब हम पढ़ते हैं शुरू से, कि किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो भी बता रहा है वह विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो बताता है वो विशेषण हो गया एडजेक्टिव, जिसको हम बोल रहे हैं। अब उसका खुद का ही प्रयोग नाउन की तरह हो रहा हो, यानी उसको खुद को क्या बनाया हमने, उसका खुद का प्रयोग हम एक नाउन की तरह कर रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, द का प्रयोग वहां पर करते हैं। जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, अब पुअर क्या है यहाँ पर, वैसे तो एक एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको खुद ही एक नाउन बना रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तीसरा है नदियों का नाम, जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती। झीलों का नाम हो गया, झील में हो सकती है जैसे द फतेह सागर, द उदय सागर। समुद्र का नाम हो गया द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। जाति हो गई कोई भी, द हिंदू, द सिख्स, ठीक है। द्वीप समूह हो गया द अंडमान निकोबार, ठीक है। सूर्य, द सन हमने पहले पढ़ा है। चांद हो गया द मून हो गया, ठीक है। दिशाओं का नाम हो गया द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। तो इन सब चीजों से पहले, इन सब के नाम से पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं हमेशा, ये आपको याद रखना है। नदी, झील, समुद्र, जाति, द्वीप समूह, सूर्य, चांद, दिशा, कुछ भी, ठीक है। अब है जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी कॉमन नाउन की तरह हो। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन जब दोनों में क्या होगा, प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम कॉमन नाउन की तरह कर रहे हैं। जैसे जयपुर इज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, अब पिंक सिटी को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, द हम यहाँ पर यूज करेंगे। जयपुर क्या है, हम बोलते हैं जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी नगरी बोलते हैं इंडिया की। तो इसके पहले हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, द का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, और कभी कभी कुछ कंडीशंस में हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी। कंपैरेटिव क्या होती है, कोई भी दो चीजों में जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक से बढ़कर दूसरी दिखाते हैं, वो तो होती है कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होती है, जो सबसे बड़ी वैल्यू हम दिखाते हैं किन्हीं भी चीजों में, जैसे
पूरे ग्रुप में सबसे मोस्ट कौन है, सबसे ज्यादा, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं हमेशा सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे बड़ी यूनिट दिखाने के लिए। अब जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है हर इज द रिचेस्ट, तो रिचेस्ट क्या हो गया, सबसे ज्यादा अमीर, मतलब अमीरों में भी क्या है, सबसे ज्यादा अमीर। तो हरी इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन, यानी इस टाउन में क्या है, हरी ही सबसे ज्यादा रिच है। तो ये तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है रिचेस्ट, ठीक है। इसकी भी 3 फॉर्म आपने पढ़ी होगी, हमेशा से रिच हो गया, रिचर हो गया, मतलब 2 में से एक को रिच दिखाना तो रिचर, और 3 मतलब क्या है, ज्यादा में सबसे रिच दिखाना तो रिचेस्ट, ठीक है। अब इसके बाद है कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल, द मोर यू ईट, जितना तुम खाओगे, द फैटर यू बिकम, उतना ही मोटा होते जाओगे। द मोर यानी जितना ज्यादा, उससे पहले हमने द लगाया ज्यादा करने के लिए, ठीक है, द फैटर, और उतना ही ज्यादा मोटा होते जाओगे। तो दोनों से पहले हमने क्या किया, द का प्रयोग किया है यहाँ पर। और सुपरलेटिव जब आती है तो उससे बढ़कर हमेशा आपको पढ़ना है। जैसे मैं बोलूँ एक और एग्जाम्पल, जैसे राधा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, तो मोस्ट इंटेलिजेंट भी क्या है, इसकी क्या सुपरलेटिव फॉर्म होती है। अब 6 कॉमन टाइम एक्सप्रेशन, कोई भी टाइम एक्सप्रेशन जब हम दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे मतलब समय से रिलेटेड कोई भी चीज हम बता रहे हैं, जैसे मैं बोलूँ आई प्ले चेस इन द इवनिंग एवरी डे, मतलब मैं रोज शाम को क्या करता हूँ, चेस खेलता हूँ, तो द इवनिंग हो गई यहाँ पर। या मैं बोलूँ आई गो टू वॉक इन द मॉर्निंग एवरी डे, यानी मैं रोज सुबह वॉक पर जाता हूँ। तो इवनिंग, मॉर्निंग या आफ्टरनून, जो भी समय हम यानी टाइम का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, वहाँ पर हमेशा हम द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है जब पूर्व उल्लेखित बात का पुनः उल्लेख किया जाए। अब कोई शब्द आपको दे दिया, अब उसमें कोई भी एक बात आपको पहले बता दी, उसी बात को दोबारा फिर से बताया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कब करेंगे, दोबारा जब हम बात को बोल रहे हैं तब हम हमेशा द का प्रयोग वहां पर करेंगे। जैसे कि हरी सेंट में ए बुक, अब हरी ने क्या करी, मुझे एक बुक भेजी, ठीक है, ये तो आपका एक सेंटेंस हो गया। इसी से जुड़ा हुआ सेंटेंस क्या है, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब वही बुक क्या है, कौन सी बुक, जो हरी ने मुझे भेजी है, वो बुक क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जब दोबारा मैं बुक लिख रहा हूँ, उससे पहले मैं क्या करूंगा, द का प्रयोग करूंगा हमेशा, क्योंकि जब किसी, ये बात मैंने पहले भी करी, बुक 2 बार आ रही है, बुक का ही उल्लेख बाद में फिर से कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे द का प्रयोग करूंगा। कोई और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे ही, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे दिस इज द पेन, या ये वही पेन है, या मैं बोलूँ कि हरी गिव मी ए पेन, द पेन हैज बीन ब्रोकन, यानी हरी ने जो मुझे पेन दिया है, द पेन हैज बीन ब्रोकन, वही पेन क्या हुआ, टूट चुका है, ठीक है। अब है फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब चीजें जब भी हमें मिलती है, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो ये जब भी हमें मिल रही हैं, तो इनका विशेषण या नाउन के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी वाक्य में, तो इनके पहले हम क्या करते हैं, हमेशा द लगाते हैं। जैसे कि द नेक्स्ट हाउस इज बिग, तो द नेक्स्ट, द लास्ट, द फर्स्ट, ठीक है, जो भी होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। हरी वाज द फर्स्ट टू अराइव, द लास्ट चैप्टर इज स्मॉल, तो लास्ट, नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 16 कुछ भी हो, जो भी नंबर वाली वैल्यू आपको मिल रही है, या लास्ट, नेक्स्ट, या जो नंबर वाली वैल्यू मिल रही है, उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ मोहन लिव्स एट द 16th फ्लोर, ये भी क्या है, एक इसी का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सब तो हो गए एन और द का प्रयोग करना हमने सीखा अब तक। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से शब्द होते हैं जहाँ पर हम तीनों आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी ऐसे जगह जहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। ओमिशन बोलते हैं जिसको हम छोड़ देते हैं, यानी जहाँ पर हम प्रयोग नहीं करेंगे आर्टिकल्स का, ठीक है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो अनकाउंटेबल जो भी है, यानी जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ऐसी जो भी नाउन्स हैं, उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जितने भी रूल्स हैं हमारे, वो हम सब उसी कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पर हम ए, एन और दी, यानी तीनों ही आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब अनकाउंटेबल नाउन्स देखेंगे हम यहाँ पर। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। मेजर तो कर सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो ये क्या है, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी क्या है, वाटर भी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब खेलों के नाम से पहले, कोई भी खेल है तो किसी भी खेल के नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई लाइक चेस, अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आई लाइक द चेस या आई लाइक ए चेस, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करेंगे। सी इज प्लेइंग वॉलीबॉल, तो यहाँ भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी खेल के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। किसी भी भाषा के नाम से पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। हिंदी इज माई मदर टंग, यहाँ भी कोई भी आर्टिकल
नहीं लगेगा। अब एक एक्सेप्शन है इसका, क्या है कि अगर नेम ऑफ द लैंग्वेज यानी लैंग्वेज का नाम, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज का नाम है और उसके बाद लैंग्वेज शब्द, पूरा लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो लैंग्वेज का नाम और लैंग्वेज शब्द लिखा हुआ अगर साथ हो तो हम द का प्रयोग वहाँ पर करेंगे, ठीक है। जैसे केवल लैंग्वेज का नाम ही था यहाँ पर, इंग्लिश या हिंदी या मदर टंग जो भी है, तब तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, पर लैंग्वेज का नाम होगा और साथ में लैंग्वेज शब्द भी होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप, आई एम लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज, अब लैंग्वेज का नाम हो गया आपके लिए इंग्लिश और शब्द भी आ गया लैंग्वेज, तो ये क्या है, इंग्लिश प्लस लैंग्वेज। ऐसी चीज़ अगर आपको मिलती है कहीं भी, जैसे मैं बोलूँ हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, तो यहाँ भी क्या मिलेगा मुझे, हिंदी प्लस लैंग्वेज, ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। अगर ये पूरा लिखा हुआ है कहीं पर भी, जैसे आई एम लर्निंग पंजाबी लैंग्वेज या आई एम लर्निंग गुजराती लैंग्वेज, तो उससे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। आई एम लर्निंग द पंजाबी लैंग्वेज या आई एम लर्निंग द गुजराती लैंग्वेज, तो ये एक्सेप्शन है। केवल ये ध्यान रखना आपको, छोटा सा डिफरेंस है, केवल लैंग्वेज का नाम हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, लैंग्वेज के नाम के साथ लैंग्वेज भी लिखा हुआ है अलग, ठीक है, अगर लैंग्वेज भी लिखा हुआ है तो हम द वहाँ पर यूज करेंगे हमेशा। इसके बाद है फॉर ए जनरल स्टेटमेंट, कोई भी जनरल स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जो सत्य होता है हमेशा, यह जनरल स्टेटमेंट है कि जो हम रेगुलर हमारी डेली लाइफ में काम में लेते हैं बोलने के लिए, उनसे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे डॉग्स ईट मोर देन कैट्स, अब डॉग्स क्या करते हैं, बिल्लियों से, कैट्स से ज़्यादा खाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल कहीं भी हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद है डेज, मंथ एंड सीजन, कोई भी दिन का नाम हो गया, महीने का नाम हो गया, किसी भी सीजन का नाम हो गया, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे डे हम बोल सकते हैं टुडे इज संडे, टुमारो इज मंडे या यस्टरडे वाज सैटरडे, जो भी हम बोले। मंथ का नाम हो गया, ठीक है, मंथ का नाम बोल सकते हैं द जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, या द, जैसे हाँ इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, तो जनवरी से पहले द नहीं लगाना, हम द नहीं लगाएंगे, क्या बोलेंगे सीधा, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर। अब द फर्स्ट क्यों बोला, तो कि हमने पहले पढ़ा था, फर्स्ट से पहले तो द लगता है। ये मैं बोलूँ दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ ईयर, तो वहाँ भी हम दिसंबर से पहले या बाद में आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब स्प्रिंग इज द लवलीस्ट सीजन, स्प्रिंग क्या एक सीजन है, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, विंटर हो गया, ठीक है। कैसे भी हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे विंटर्स आर वेरी हॉट, ठीक है, या विंटर्स आर वेरी कोल्ड, हॉट नहीं होता, विंटर्स होता है, कोल्ड होता है। इसके बाद है डिनर, लंच या ब्रेकफास्ट से पहले भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, जैसे आई एम हैविंग डिनर या आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, तो इनसे पहले भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। इसके बाद है रोगों के नाम से पहले, कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज है, इनके नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे फीवर या आई एम हैविंग फीवर, या कैंसर, जैसे हरी गॉट कैंसर, या मलेरिया, तो मैं क्या बोलूँगा, मोहन डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बीमारियों के नाम है, इनसे पहले भी कोई भी आर्टिकल हम नहीं यूज करते हैं। इसके बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होती है, व्यक्तिवाचक नाम, किसी भी आदमी के नाम से पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, गीता हो गया, अब ये नहीं बोलेंगे द राम या द गीता, ए राम ए गीता, कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिंपल सा इनका नाम हम बोलेंगे हमेशा। जैसे कि मोहन इज एन ऑनेस्ट मैन, या राम इज ए बेस्ट मैन इन हिज क्लास, या मोस्ट इंटेलिजेंट इन हिज क्लास, तो ये क्या हो गए, नाम जो भी है व्यक्तियों के नाम है, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। फेस्टिवल के नाम से पहले भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे दिवाली, क्रिसमस, जैसे मैं बोलूँ दिवाली इज द या द मोस्ट या फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ऐसा बोल सकते हैं, या क्रिसमस इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस, ये भी हम बोल सकते हैं। इनके नाम के आगे या पहले कभी भी हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, कोई भी त्यौहार के नाम से पहले। अगर दो एडजेक्टिव किसी एक ही इंसान अथवा चीज़ के लिए इस्तेमाल किए गए, अब दो विशेषण है किसी एक ही चीज़ या इंसान के लिए लगाए गए दोनों, ठीक है, तो जो बाद वाला एडजेक्टिव है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अब दो एडजेक्टिव कहाँ मिल सकते हैं आपको, ही इज एन ऑनेस्ट एंड स्मार्ट बॉय। अब ऑनेस्ट और स्मार्ट क्या है, आपको दो एडजेक्टिव दिए हुए, दो विशेषण है जो इसकी विशेषता बताने की ऑनेस्ट भी है और स्मार्ट भी है। अब दो तो विशेषण हो गए आपके पास, पर जो पहला वाला विशेषण है, पहला वाला एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, इसी से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे इसके नाम को देखते हुए। जो अगला वाला एडजेक्टिव है उससे पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो एडजेक्टिव किसी भी चीज़ या इंसान के लिए यूज हो रहे हैं, तो बाद वाला जो एडजेक्टिव है उसमें हम कभी भी आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। अब लास्ट है इसमें प्लूरल नाउन। सबसे पहले प्लूरल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं, यानी एक तो होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। तो बहुवचन जो होता है प्लूरल, यानी संख्या में ज़्यादा हो, उनके नाम से पहले भी हम कभी भी कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। जैसे
जैसे काउज ड्यू मिल्क, अब काउज क्या है, बहुत सारी है, या मैं बोलूँ काउ बोलता तो इससे पहले हम लगाते एक काउ मिल्क, ये कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो काउज अगर है बहुत सारी है तो क्या है, प्लूरल हो गई, इससे पहले कोई भी आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर इसमें आपको कभी भी कोई भी दिक्कत है या कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है आपके दिमाग में कि इसके बारे में क्या हो सकता है या कोई एक्सेप्शन है किसी क्वेश्चन के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।